स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर वो है आपका सात क्रिस्टलीय समुदाय, जिसे हम ब्रेवियस लेटिस भी कहते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे अभी हमसे नए जुड़ रहे हैं वो फटाफट से जुड़ जाएं। ठीक, तो आज के जो टॉपिक है क्लास है, इसमें हम क्या डिस्कशन में लेने वाले हैं, सात क्रिस्टलीय समुदाय। ठीक है, तो कौन कौन से सात क्रिस्टलीय समुदाय होते हैं हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला समुदाय का नाम है स्टूडेंट्स आपका घन। क्या है? घन, जिसे हम क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब या फिर क्यूबिक। क्यूब या फिर क्यूबिक। अच्छा, मैंने आपको अगर पिछली क्लास का याद हो आपको थोड़ा बहुत, तो मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ इस तरीके के डायग्राम बताए थे। कुछ इस तरीके के डायग्राम बताए थे मैंने आपको, और ये मैंने कुछ एक्स वाई जेड एक्सिस करके, यानी कि ए बी सी, और इनके बीच का जो कोण था वो अल्फ़ा बीटा और गामा, कुछ इस तरीके से करके बताया था मैंने स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, ध्यान है कि नहीं ध्यान है? अच्छा, याद है उनके लिए अच्छी बात है। अगर जिन बच्चों ने अभी पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट से पिछला वाला लेक्चर देख के आए, जो कि था आपका पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो थंबनेल के ऊपर #3 लिखा होगा, तो वही लेक्चर देख लेना है आपको। ठीक है, फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर जाकर के आराम से सर्च कर सकते हैं आप, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा ठोस अवस्था पार्ट 3। ठीक है, #3 करके लिख रखा होगा। ठीक है, तो हाँ, इनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। किसके बारे में? यहाँ पर जो अल्फ़ा बीटा गामा और ए बी सी। ठीक है, क्यूब तो आप जानते ही हैं, ये एक घन है। क्या है ये? घन। अब भाई घन तो बहुत तरीके का हो सकता है। ठीक है, अब वो हमें डिस्कशन में लेना है कि किस किस तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका समुदाय का नाम? ये क्या है आपका समुदाय का नाम? समुदाय। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से लाइन बना लेनी है। ठीक है, और इसमें लिखना है आपको अक्षीय दूरी, जिसे हम ए बी सी कहते हैं। ठीक है, अक्षीय दूरी। कोई डाउट? इसके बाद आपको लगाना है अक्षीय कोण, जो कि हैं आपके अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अक्षीय कोण। कोई दिक्कत? इसके बाद आपको लिखना है इसके उदाहरण। तो इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं वो और आपको लिख लेना है। ठीक है, सॉरी, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब आपका जो घन है इसके अंदर चारों जो कोण हैं वो क्या होते हैं? सेम। और जो भुजाएं भी होती हैं वो क्या होती हैं? सेम। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ A बराबर B बराबर C। घन का मतलब तो आपको समझ में आता होगा, आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट्स आपका अक्षीय कोण। तो अक्षीय कोण क्या होता है? अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये कितने के बराबर होते हैं? 90 डिग्री कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री कोण के बराबर होते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों? इसका उदाहरण हो जाएगा आपका NaCl। ठीक है, नमक इसका उदाहरण है। ठीक है, और क्या है? कॉपर इसका उदाहरण है, और आगे आप लिख सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक, तो इसकी आकृति आपको समझ में आ रही होगी कि ये आपका ये क्यूब जो दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, इसमें चारों भुजाएं समान हैं और चारों कोण भी क्या हैं बच्चों आपके? समान हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? घन। इसके बाद नंबर 2 है बच्चों आपका चतुष्फलकीय। ठीक है, क्या है? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टेट्राहेड्रल। इसके अंदर जो दूरियां होती हैं A बराबर तो B होता है, लेकिन ये C के बराबर नहीं होती, क्योंकि C की लंबाई जो होती है बच्चों वो क्या होती है? लंबी होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। और आपके जो कोण हैं अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा, ये तो क्या रहते हैं? 90 डिग्री के 90 डिग्री ही रहते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण ही इसमें बनेगा। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप याद करना चाहते हैं तो वो है आपका कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ठीक है, और भी है आपका टिन ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं SnO2 टिन ऑक्साइड। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। नंबर 3 है स्टूडेंट्स आपका समचतुर्भुजी। ठीक है, क्या है? समचतुर्भुजी। तो आप लिखेंगे नंबर 3 समचतुर्भुजी। 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 ठीक है, तो थोड़ी हैंड राइटिंग अजीब टाइप की आएगी क्योंकि पेन से लिखते हैं,
और स्क्रीन पर लिखना पड़ता है, तो थोड़ा इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होता है बच्चों आपका कि ए बराबर बी बराबर सी नहीं होता है। ठीक है, ए बराबर बी बराबर सी नहीं होता है, लेकिन किंतु परंतु आपका अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री कोण होता है। याद करने का तरीका क्या है देखेंगे, ये तीनों तो सेम चल रहे हैं, इनको आपको लर्न करना ही नहीं है पहले 3 में। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर तीनों बराबर, ठीक है, यहाँ पर एक बराबर और यहाँ पर एक भी बराबर नहीं है। ठीक है, इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, समचतुर्भुजी के बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है, बेरियम सल्फेट, और है आपका पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इसके बाद फोर्थ है स्टूडेंट्स आपका, लिखेंगे आप सभी लोग पष्टभुजीय, जिसकी की 5 भुजाएं होती हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं षटभुजीय। ठीक है, षटभुजीय, ठीक है, क्या है, षटभुजीय। अच्छा, इसमें क्या होता है, षटभुजीय के अंदर बिल्कुल चतुष्फलकी की तरह होता है ये, यानी ए बराबर बी होगा लेकिन वो सी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर तो 90 डिग्री होता है, लेकिन किंतु परंतु आपका जो गामा बराबर है वो कितना होता है, 120 डिग्री। गामा बराबर कितना होता है बच्चों, 120 डिग्री। समझ में आया। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे सभी लोग, ZnO जिंक ऑक्साइड। अगला एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। क्या है बच्चों, ग्रेफाइट। ठीक है, क्या है, ग्रेफाइट। नंबर 5 है स्टूडेंट्स, इसका नंबर 5 लिखेंगे आप त्रिभुजी या फिर त्रिसमानांताक्ष। ठीक है, त्रिसमानांताक्ष, या फिर आप लिख सकते हैं त्रिभुजी भी कह सकते हैं हम इसे, त्रिभुजी। तो सिंपल नाम याद करने की कोशिश करें, त्रिभुजी ही नाम सही है। इसमें क्या होता है कि ए बराबर बी बराबर सी होता है, ए बराबर बी बराबर सी होता है। और आगे देखेंगे अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री नहीं होता है, कुछ और होता है जो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, जो हमें मालूम नहीं है। इसका एग्ज़ाम हो जाएगा बच्चों आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं कैसलाइट। क्या कहते हैं बच्चों, कैसलाइट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कैसलाइट। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, और इसका एग्जाम्पल है HGS। ठीक है, HGH मरकरी सल्फेट, जिसे हम सिनबार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, सिनबार। कोई दिक्कत। इसके बाद नंबर 6 है स्टूडेंट्स आपका, नंबर 6 है एकनताक्ष। ठीक है, एकनताक्ष। अब क्या करें, नाम ही ऐसे हैं तो आपको याद तो करने ही पड़ेंगे। 7 क्रिस्टलीय लैटिस का समुदाय जो है आपको याद करना पड़ेगा। आपसे 1 नंबर में इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछेगा। मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले इन 7 को लिखा दूँ। ठीक है, तो एकनताक्ष, इसमें क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी नहीं होता है, यानी कि समचतुर्भुजी की तरह हो गया। ठीक है, और क्या है इसमें, कोण किस तरीके से काम आते हैं, इसमें कोण होते हैं अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। हाँ सॉरी, अल्फ़ा बराबर, हाँ अल्फ़ा और गामा है, अल्फ़ा और गामा बराबर तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन जो बीटा है स्टूडेंट्स आपका, वो आपका 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा। बीटा जो है आपका 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा। इसका एग्जाम्पल है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो सभी जो फॉर्मूले में लिखा रहा हूँ इधर की तरफ, उनके नाम आपको लिख लेने हैं स्टूडेंट्स। नंबर 7 है स्टूडेंट्स, नंबर 7 क्या है आपका, त्रिनताक्ष। क्या है, त्रिनताक्ष। तो लिख लेंगे आप त्रिनताक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत। त्रिनताक्ष, इसमें क्या होता है, इसमें ना तो ए बराबर बी बराबर सी होता है। ठीक है, ना तो ए बराबर बी बराबर सी होता है, और ना ही अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। ठीक है, इनमें से कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, H3BO3 जिसे हम बोरिक एसिड भी कहते हैं, बोरिक अम्ल। और क्या है इसका, पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7। तो ये थे स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 जो आज मैंने डिस्कशन किया है उसका। ठीक है, इसमें हमें क्या डिस्कशन में लेना था, 7 क्रिस्टलीय समुदाय। अब
ठीक है। कितने तरीके के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स, इसमें से आपके कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। पहला तो आपसे कहेगा कि चतुष्फलकीय में आप अच्छी दूरी और अच्छी कोणों को बताइए, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे इस तरीके से। दूसरा है इसके उदाहरण पूछ सकता है। तीसरा है कि किसी 2 के पूछ ले। ठीक है। तो ढेरों तरीके के इसमें उदाहरण बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसको लर्न करने का तरीका मैंने अभी आपको बता दिया और एक बार बता देता हूँ। ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चतुष्फलकीय में सारे समान होते हैं, समचतुर्भुजीय में एक समान होता है। ठीक है। और आपका षटभुजीय में आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें, कोई भी समान नहीं होता है। फिर उसके बाद सॉरी गलत हो गया शायद, घन है, घन है। घन में सभी समान होते हैं। चतुष्फलकीय में एक समान होता है। समचतुर्भुजीय में एक भी समान नहीं होता और पष्टभुजीय में एक समान होता है, यानी कि चतुष्फलकीय। अब जो बच्चा अपने तरीके से याद करना चाहे वो बिल्कुल कर सकता है। अब मैं आपके लिए लेके आऊँगा पार्ट नंबर 5। ठीक है। इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन में लेने वाले हैं, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टेबल आपको लर्न करके आनी है। ठीक है। ये टेबल आपको लर्न करके आनी है। अगली क्लास में मैं आपके लिए डिस्कशन में लूँगा स्टूडेंट्स समुदाय। ठीक है। संकुल दक्षता क्या होती है आपकी, समन्वय संख्या क्या होती है, और एक घन के बारे में हम सारी चीज़ों के बारे में, घन की जो सारी चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ऑसम वीडियो सेशन का आप मिस ना कर सकें। थैंक यू सो मच।